4 सदस्य आने थे। और आपको पता है कि उस समय काल में लगभग 565 देशी रियासतें भी थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिस संविधान सभा की मांग कर रही थी उसमें वो देशी रियासतों को भी शामिल करने की बात कर रही थी। देशी रियासतों को अलग से संविधान सभा गठित करने की मांग, ठीक है, नहीं दी गई। तो कुल मिला के 93 सदस्य इसमें कहां से आने थे? देशी रियासतों से, ठीक है, देशी रियासतों से। और यहां पर एक चीज और है कि ये जो 292 सदस्य हैं, इनका जो संविधान सभा में प्रवेश होना था, एंट्री होना था, ये निर्वाचन से होना था, ठीक है। इनका एंट्री कैसे होगा संविधान सभा में? ठीक है, इनका निर्वाचन से होगा। बाकी ये जो 4 चीफ कमिश्नर के प्रांत हैं और ये जो 93 देशी रियासतों के मेंबर हैं, इनका एंट्री मनोनयन से होना था, है ना। इनका एंट्री कैसे होना है? मनोनयन से होना है। अब देखो जी होगा क्या? नहीं, ये भी चीफ कमिश्नर प्रांतों का भी चुनाव होगा, केवल देशी रियासतों का मनोनयन से होना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यानी कि यहां पर देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को, जो राजा हैं, उनको यह अधिकार है कि वो या तो खुद शामिल हो जाएं या फिर अपना कोई प्रतिनिधि जो है संविधान सभा में भेज दे। जैसे कि आप देख रहे हो जूनागढ़ रियासत है, जम्मू कश्मीर है, ऐसे बहुत सारे रियासतें हैं। तो देशी रियासतों के प्रतिनिधि मनोनयन से जाने थे, ठीक है, मनोनीत होने थे राजाओं के माध्यम से अपने। बाकी 296 सदस्य जो है यहां पर निर्वाचित होने थे, ये भी निर्वाचित होंगे, ठीक है। और ये जो चीफ कमिश्नर प्रांत हैं, ये दिल्ली से, अजमेर, मारवाड़ से, कुर्ग से और बलूचिस्तान से जाने थे, ठीक है। यानी दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, आपका दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ हो गया, उसके बाद हो गया कुर्ग और बलूचिस्तान। ये 4 प्रांतों से जो है, इन 5-6 प्रांतों से ये 4 मेंबर यहां पर जाने हैं। यानी कि जो चुनाव होगा इस 389 सदस्यों के लिए, वो टोटल कितना होगा? 296 सदस्यों का चुनाव होना था, ठीक है। कैबिनेट मिशन के आधार पर 389 सदस्यीय संविधान सभा बनेगी, यानी संविधान बनाने के लिए जो लोग पार्लियामेंट में बैठेंगे उनकी संख्या होगी 389। इस 389 में से 296 सदस्य, ठीक है, चुनाव के माध्यम से आएंगे। और ये जो चुनाव होना था, ये अप्रत्यक्ष चुनाव होना था, ठीक है। ये कैसा चुनाव होना था? अप्रत्यक्ष चुनाव होना था, इनडायरेक्ट इलेक्शन होना था। और इस इनडायरेक्ट इलेक्शन में 10 लाख लोगों में एक प्रतिनिधि चुना जाना था। यह भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। एक प्रतिनिधि कितने लोगों में से चुना जाना था? 10 लाख लोगों में से एक प्रतिनिधि इस कैबिनेट मिशन के अंतर्गत, ठीक है, संविधान सभा में चुना जाना था। तो ये सारी बातें होंगी। 296 सदस्यों का चुनाव होना है, 10 लाख लोगों में से होना है। चुनाव की जो रीति है वो अप्रत्यक्ष है। और 93 देशी रियासतों के जो सदस्य हैं, ठीक है, ये कैसा होना है? ठीक है, इनका मनोनयन होना है। इस बात को लेकर कांग्रेस थोड़ी सी यहां पर नाराज थी कि केवल मनोनयन मतलब होता है, बेटा देखो प्रसून परिहार जी, कि मतलब उनका चुनाव नहीं होगा, वहां पर राजा के पास ये विशेषाधिकार होगा, वहां के देशी रियासतों के प्रमुखों के पास, कि वो जिसका नाम मतलब एक लेटर हेड पे लिखकर भेज देंगे कि मेरी तरफ से ये व्यक्ति जाएंगे मेरी रियासत से, वो चला जाएगा, ठीक है। जनता उसका निर्वाचन नहीं करेगी। और इसी को लेकर कांग्रेस थोड़ी सी खफा भी हुई थी कि मतलब एक सार्वभौमिक रूप से चुने हुए लोग नहीं थे। यानी कि अगर कभी सवाल आए कि क्या संविधान सभा में सभी लोगों का निर्वाचन हुआ था, तो नहीं, ठीक है, केवल 296 सदस्यों का चुनाव हुआ है। 93 सदस्य मनोनीत किए गए हैं, ठीक है। जैसे एक तो होता है कि भाई घर में अगर किसी को कहीं जाना हो, सपोज दैट है कि आप एग्जांपल रखिए कि घर में शादी का न्योता आया है और किसी एक व्यक्ति को जाना है, या तो वोटिंग करा लिया जाए, घर में 12 लोग हो तो कि जो जीतेगा वो जाएगा, या तो पिताजी कह दे कि बड़े भैया जाएंगे तो बड़े भैया चले गए, क्योंकि बड़े भैया अब यहाँ पर मनोनीत हुए हैं पिताजी की तरफ से, ठीक है। बड़े भैया को भेजने का, ठीक है, अब घर का मुखिया जो होगा उस जिसने उसको कह दिया, वो अब उस शादी के पार्टी में जो है जाकर बढ़िया मटर पनीर खाएगा, है ना। तो ये बात है। तो 93 देशी रियासतों का चुनाव नहीं होना था, तो सभी सदस्य, ठीक है, निर्वाचित नहीं थे। निर्वाचन की रीति अप्रत्यक्ष थी, क्योंकि आप सब जानते हो कि 1946 में जो है सभी लोगों को मताधिकार प्राप्त भी नहीं था, कुछ विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था, कुछ ही वर्गों को जो है लोगों को मताधिकार प्राप्त होता था, और 10 लाख लोगों में एक प्रतिनिधि चुना गया था। तो अब इस संविधान सभा के लिए, ठीक है, 296 सदस्यों का जो चुनाव हुआ वो जुलाई अगस्त के महीने में हुआ। ये भी ध्यान रखिएगा, जुलाई अगस्त के महीने में इनका चुनाव हुआ। और इस 296 सदस्यों के चुनाव में क्या हुआ? ठीक है, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी कांग्रेस, ठीक है।
296 से पहले तो मुस्लिम लीग ने कहा था हम चुनाव में शामिल नहीं होंगे, लेकिन बाद में शामिल हुई, ठीक है। लेकिन इस 296 सदस्यीय चुनाव में कांग्रेस को